स्टूडेंट, आपका आईएएस सफ़र में स्वागत है। आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पार्ट नंबर 10 उत्तर लेखन कला सिखाने का प्रयास करेंगे। उत्तर लेखन कला बहुत एक आसान तरीका है। इसके लिए बस और बस प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, केवल पॉइंट टू पॉइंट प्रैक्टिस करेंगे और चीज़ों को पकड़ेंगे, कैप्चर करेंगे, चाहे खोजेंगे अपने मन से, तो आप उत्तर लेखन कला में महारत हासिल कर सकते हैं। उत्तर कला मेरा पहले सबसे बड़ी कमज़ोर पॉइंट था, लेकिन वर्तमान में उतना प्रैक्टिस करने के बाद ड्यूरिंग प्रिपरेशन दैट वाज माय स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। और अब आते हैं दक्षिण चीन सागर के क्वेश्चन नंबर पर। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। दक्षिण चीन सागर के आसपास क्षेत्रों को भू राजनीतिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए 7 सेकंड का फार्मूला याद करिए पूरी संरचना का। फर्स्ट 2 सेकंड में हम प्लस डायरेक्टिव प्लस थीम पर। डायरेक्टिव मतलब इरादा, क्वेश्चन का इरादा क्या है और उसका थीम पकड़ो। क्वेश्चन का इरादा मतलब क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। विश्लेषण प्लस कारण पूछ रहा है। डायरेक्टिव मतलब कि महत्वपूर्ण क्यों, विश्लेषण प्लस कारण दीजिए। जब क्यों महत्वपूर्ण जहाँ पाया जाता है, इसका मतलब क्यों विश्लेषण पूछा है। विश्लेषण मतलब डिस्कशन। आप डिस्कशन जो दोस्तों के साथ करते हैं वही देखिए, आप अपने उत्तर लिखते समय सामने दोस्त से बात कर रहे हैं, वही आपको चेपना है। बस उसके साथ क्या डिस्कशन करेंगे, कारण क्या देंगे। और आपको थीम पकड़ लिए दक्षिण चीन सागर के आसपास क्षेत्र को भू राजनीतिक, ठीक है, महत्व मतलब कौन सा इसमें सामरिक आर्थिक राजनीति उससे महत्वपूर्ण बनाते हैं। मतलब इसका कौन से कारण हैं जो इसे सामरिक आर्थिक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बताते हैं। पहले कम्युनिटी दक्षिण चीन सागर के बारे में लिखना है। नहीं भी आता रहेगा तो थोड़ा बहुत आप जानते रहेंगे, यदि नहीं कौन देश है क्या नहीं है। दक्षिण चीन सागर अगर नहीं इंडो पैसिफिक नहीं मालूम है तो दक्षिण चीन सागर चीन के पास स्थित सागर है जिसका सामरिक जल क्षेत्र है। ये भी लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। और उसके बाद जान रहे हैं कि कोई भी क्षेत्र रहेगा तो उसका उस पर परिवहन के हिसाब से महत्वपूर्ण है, व्यापार के लिए महत्वपूर्ण, ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण। तो ये नहीं है कि बहुत आपको आता रहेगा तब उत्तर लिखेंगे। आता रहेगा तो इस पर आप प्लस पॉइंट और रैंक डिसाइड कर सकते हैं, आपको अच्छा रैंक मिल सकता है। अगर नहीं भी आता है तो आप रैंक में आप क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को पार कर सकते हैं। तो हमको रैंक से या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया से हमको ये मतलब कि हम क्वेश्चन सब के सब अटेम्प्ट करें, मेरा क्वेश्चन ना छूटे। मेरे जो उत्तर क्वेश्चन पूछते मैं तुरंत लिखना शुरू कर दूँ। दक्षिण चीन सागर इंडो पैसिफिक का सबसे महत्वपूर्ण सामरिक जल क्षेत्र है जहाँ ऊर्जा सैन्य नियंत्रण और क्षेत्रीय दावों का संघर्ष एक साथ मिलते हैं। अब ये हो गया। अब 3 सेकंड के अंदर बॉडी 4-5 थीम में तोड़ा। अब जैसे ये थीम मिला उत्तर सामरिक महत्व, तो और थीम के अंदर थीम भी हो सकता है, तो 2-3 और थीम सोच लो किस पर लिखना है। हर थीम की गहराई से पर साफ से सावधानी में लिखें, याद रखें। पहला वैश्विक व्यापार का केंद्र, वैश्विक व्यापार का केंद्र विश्व का 30 से 35% समुद्री व्यापार इस मार्ग से गुजरता है। अगर आपको नहीं याद रहता किसी पूछ दे पॉइंट पे तो लिख दिए विश्व का बहुत महत्वपूर्ण परसेंटेज में समुद्री व्यापार इस मार्ग से गुजरता है। इससे भी आपका काम चल जाएगा। और दक्षिण चीन सागर पूछे तो नहीं पॉइंट याद है तो चीन के इर्द गिर्द कोई देश का भी पूछे तो इर्द गिर्द उसके जापान, दक्षिण कोरिया, चीन अर्थव्यवस्था के सी रूट पर निर्भर है। आप थोड़ा बहुत अपने मन से ऐड करके भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। ये हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से सीधे जोड़ने वाला मार्ग है। निष्कर्ष इससे एसएससी नियंत्रण मिलेगा और इंडो पैसिफिक ट्रेड पर नियंत्रण, साउथ चाइना सी का नियंत्रण मिलेगा। जिसे साउथ चाइना एसएससी का नियंत्रण मिलेगा और इंडो पैसिफिक पर नियंत्रण रखेगा। जिसको साउथ चाइना सी पर नियंत्रण होगा, इंडो पैसिफिक ट्रेड पर उस पर नियंत्रण रखेगा। ऊर्जा सुरक्षा का मुख्य मार्ग, दुनिया का अधिकतर तेल मलक्का जलमंडलों से एशियस में साउथ चाइना सी से एशिया में पहुंचता है। जापान, दक्षिण कोरिया, चीन ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भर है। एशिया का पेट्रोलियम हाईवे है। प्राकृतिक संसाधनों का बड़ा भंडार, ऑयल गैस फिशरीज। अनुमानतः साउथ चाइना सी से 11 बिलियन बैरल तेल, 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस, दुनिया के सबसे समृद्ध मछली संसाधन मिलते क्योंकि गर्म और ठंडी जलधाराओं में टकराती है। एशिया देशों की फूड सिक्योरिटी से जुड़ी है। संसाधन से ही विवाद संघर्ष का मुख्य कारण है। तो जहाँ संसाधन वहाँ विवाद होगा तो सामरिक और सैन्य महत्व होगा। सीधा सा बात है, सोचना ही नहीं है।
सामरिक महत्व चीन से इस स्पार्टली एंड पार्शियल द्वीपों के कृत्रिम द्वीप सैन्य ठिकाने बनाए हैं। ये 2 कृत्रिम द्वीप, तो कृत्रिम द्वीप ऐसे द्वीप होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं। समुद्र कोई जगह है, वहाँ पर पिलर डाल के और उसकी चारों ओर घेराबंदी करके एक द्वीप बना दिए। ये अमेरिका यहाँ फ्रीडम नेविगेशन ऑपरेशन एफओएस चलाता है। यूएस चाइना रिवलरी का केंद्र है एससीएस। देखिए एक चीज़ है, साउथ चाइना सी अमेरिका का भी उस पर ध्यान रहता है और चाइना का तो ध्यान रहेगा रहेगा। क्षेत्रीय विवाद दावा करने वाले देश चीन, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, ताइवान। अभी सबके बारे में आपके दिमाग में रहेगा, सब बना के कि ताइवान दावा करता है कि मेरा क्षेत्र, ब्रुनेई मेरा दावा करता है। यूपीएससी उत्तर जो चेक कर रहा है उसको इतना थोड़े ना डिटेल में मालूम है। ये चीज़ होनी है कि ताइवान से विवाद होगा, ब्रुनेई से विवाद होगा, इसी को बढ़ा थोड़ा सा कहानी में लिख देंगे तो एक टॉपिक तैयार होगा, अपनी बात भी कर देंगे। भारत का भू राजनीतिक प्रासंगिकता, देखिए कुछ भी उत्तर में भारत का भी प्रासंगिकता दिखाना है कि भारत के लिए सामरिक प्रासंगिक महत्व तो क्या है साउथ चाइना सी में। भारत अपने व्यापार को कैसे बढ़ा घटा सकता है, सैन्य ठिकानों पर कोई बात हुआ तो कैसे सैन्य नियंत्रण कर सकता है, सामरिक बहुत महत्व है उसका। एक टीसीए पॉलिसी, उत्तर की एशिया की तरफ देखो, इंडो पैसिफिक विजन, क्वाड, भारत का 50% व्यापारिक शिपिंग सीएस से गुजरती है। भारत का 50% व्यापारिक जो सी होता है वो सी साउथ चाइना सी से गुजरता है। जो वियतनाम से कोई माल गया, चाइना से आया, जापान से आया, साउथ चाइना सी से आता है। भारत वियतनाम को नौसेना अभ्यास बढ़े हैं इस क्षेत्र में। एशिया की स्थिरता, भारत की सुरक्षा, व्यापार दोनों के लिए आवश्यक है। अब देखिए अब 1 सेकंड के लिए इसको स्टेप 4 में, साउथ चाइना सी केवल समुद्री क्षेत्र नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक शक्ति संतुलन बिंदु है। व्यापार, ऊर्जा और सैन्य प्रभाव सबके चलते महत्वपूर्ण वैश्विक बन गया है यहाँ, और यहाँ की अस्थिरता पूरे एशिया प्रशांत की प्रभावित कर सकता है। अब GS1 क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन करते हैं। पश्चिम एशिया में हो रहे संघर्ष को भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, डायरेक्टिव प्रति प्रभाव को विश्लेषण करना है, विश्लेषण चीज करना के कारण प्लस का प्रभाव, एग्जाम्पल देना है। पश्चिम एशिया, वेस्ट एशिया, मिडिल एशिया में संघर्ष के भारत पर प्रभाव। पश्चिम एशिया में जारी, देखिए कोई भी प्रभाव होगा, लड़ाई होगी तो उसमें वहाँ के आतंकवाद पर, भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर, गृहयुद्ध पर, सामरिक संघर्ष की इसमें अस्थिरता आ जाएगी। तो उसी को आपको लिखना। देखिए पश्चिम एशिया में जारी गृह युद्ध, सांप्रदायिक संघर्ष, आतंकवाद और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भारत की ऊर्जा सुरक्षा और प्रवासी भारतीय अर्थव्यवस्था, विदेश नीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। देखिए कहीं भी लड़ाई होगी पूरे विश्व में, आपकी 4-5 चीज़ों पर जरूर प्रभाव पड़ेगा। सुरक्षा, प्रवासी भारतीय यहाँ रहेंगे, अर्थव्यवस्था तो पढ़ना ही पढ़ना है, अब विदेश नीति में भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए ये नहीं है कि हर उत्तर का, हर प्रश्न का ये उत्तर बना हुआ है, कुछ नहीं। मुश्किल से 100-200 आप प्रश्न लिख लेंगे, समझ जाएंगे तो आप उत्तर लिखने में कला में महारत हासिल कर लेंगे। अब बॉडी में क्या करना है, 6-7 स्पष्ट थीम अपने तरफ से ढूंढना है। थीम क्या है, ऊर्जा सुरक्षा पर प्रभाव। स्वाभाविक सी बात, तो वो पिछले साउथ चाइना सी में भी ऊर्जा सुरक्षा था, इसमें भी ऊर्जा सुरक्षा प्रभाव। भारत का अपना 60% कच्चा माल जो साउथ एशिया सी से, यूएई, ईरान से आयात करता है। युद्ध तनाव से वहाँ पर आज कुछ ही घाटा, महंगाई बढ़ती, तो महंगाई बढ़ेगा तो आप ही हमसे वसूलेगा, हमारे देश से वसूलेगा, देश हमसे वसूलेगा। इसलिए हर व्यक्ति पर ऊर्जा की सुरक्षा का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, प्रवासी भारतीय, जहाँ पर भारत के, ये जान रही है कि साउथ मिडिल ईस्ट में और इस कुवैत देशों में भारत के ज़्यादातर लोग अपना जॉब वहाँ करते हैं, नौकरी करते, पैसा जोड़ते हैं। अगर कुछ भी दिक्कत तो 85 लाख भारतीय वहाँ काम करते हैं, भारत में आ जाएंगे तो यहाँ पर जनसंख्या संकट बढ़ जाएगा, देश में बाहर से आया पैसा कम हो जाएगा। तो ये प्रवासी भारतीयों पर भी प्रभाव पड़ेगा। नौकरी सुरक्षा ही उन सबका सुरक्षा खतरा भी है। भारत में आपात निकासी अभियान चलने पड़ते हैं, जैसे ऑपरेशन राहत यमन में चलाना। प्रवासियों की सुरक्षा भारतीय विदेश नीति की प्राथमिकता बन जाती है, और प्रवासियों की सुरक्षा भारतीय फॉरेन पॉलिसी की प्रायोरिटी बन जाती है। प्रेशर, रिमिटेंस पर प्रभाव, भारतीय द्वारा भेजा गया पैसा का बड़ा योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में, अतः उनके द्वारा पैसा भेजने में असमर्थ हो जाते हैं। अगर वहाँ रहेंगे नहीं तो पैसा कैसे कमाएंगे, तो भारतीय भेजेंगे कैसे, तो इसका प्रभाव पड़ जाएगा। देखिए आपको 5-7 चीज़ें याद रखना है, चेप देना है,
प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आ जाएगा। आपको लग रहा है कि सर मैं इसको क्यों नहीं भौकाल में पढ़ा रहा हूँ, कुछ नहीं, मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे लिखना है। ये कहावत नहीं है कि मछली देने से बढ़िया है कि उसको मछली पकड़ना सिखा दो। तो हम आपको ये नहीं कि खूब ग्राफिक्स में डिजाइन बनाकर उत्तर लिख कर दे दें, आप उसको चेप दीजिए, खुश हो जाइए। मैं आपको उत्तर लेखन की कला को सिखाने का हर संभव प्रयास कर रहा हूँ, करता रहूँगा जब तक आप इसमें महारत हासिल न कर लेंगे। आतंकवाद और सुरक्षा पर प्रभाव, ठीक है, ये भी आप लिख ही देंगे। व्यापार समुद्री मार्गों पर स्वाभाविक सी बात है कि अगर लड़ाई होगा तो बम गिरेगा तो रास्ते बंद होंगे, रास्ते बंद होंगे तो व्यापार बंद होगा, व्यापार बंद होगा तो हमारी आर्थिक क्षति होगी, आर्थिक क्षति होगा तो मानवीय क्षति होगी, मानवीय क्षति होगा तो देश का नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा तो पूरे विश्व का नुकसान होगा। देखिए चक्र घूमता रहता है, तो कुछ चीज़ें हैं इसको याद रखिए, चेप दिया करिए। विदेश नीति प्रभाव, भारत सऊदी अरब ईरान दोनों के साथ संतुलन बनाकर चलना होता है। अगर देखिए मान लीजिए सऊदी अरब के साथ भी संतुलन बनाना है, ईरान के भी साथ संतुलन बनाना है, और सऊदी ईरान में लड़ाई होगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसके साथ संतुलन बनाए रखें। तो ये भी एक टेंशन की बात है। तो क्षेत्रीय स्थिरता, भारत समुद्री सुरक्षा से उत्तरी अफ्रीका से भारत तक पूरा क्षेत्र अस्थिर होने पर समुद्री डकैती, नौसैनिक जोखिम, आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो जाता है। भारत में इंडो ओशियन स्ट्रेटजी पर असर पड़ता है। प्रभाव का सार यह है, ऊर्जा सुरक्षा खतरे में, भारतीय प्रवासियों के प्रभावित, आतंकवाद बढ़ने के प्रभाव प्रभाव। अब कंक्लूजन में लिखना है, कंक्लूजन में क्या चल रहा है और क्या होगा। देखिए पश्चिम एशिया का संघर्ष, भारत की सुरक्षा हो ही गया, अर्थव्यवस्था हो ही गया, ऊर्जा विदेश नीति गहराई से प्रभावित करते हैं, करना ही करना है। भारत के लिए आवश्यक है, आवश्यक है कि क्या करेगा कि संतुलित कूटनीति, ईरान अगर अरब सऊदी अरब और ईरान के बीच में लड़ाई हो तो एक बैलेंस अप्रोच अपनाकर बहुपक्षीय संवाद करें, ऊर्जा विविधीकरण के माध्यम से इन संवेदनशील क्षेत्रों पर हितों की रक्षा करें। ठीक है, आपको 2 में उत्तर करा दिया। और उधर ही ये तो इंटरनेशनल रिलेशन है, प्लस जियोग्राफी का भी थोड़ा पार्ट है। और वो पार्ट और छोड़िए, उत्तर लेखन कला सीखिए, उत्तर लेखन सीखिए। ये मत सोचिए कि सर हमको टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट ना। और हिस्ट्री में करा ही रहा हूँ, मैं भूगोल में भी और डिटेल में कराऊंगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि 1000-2000 आपको उत्तर लेखन का इतना प्रैक्टिस कर दो कि आप सीधे यूपीएससी चाहे यूपीपीसीएस के एग्जाम में उत्तर चेप के आए। और 150 में कम से कम 250 में अगर 100 नंबर के आसपास ना मिले तो क्या मजा है, 85-89 भी मिल जाता है। इथिक्स में भी 130 आने की प्रबल संभावना बनाने का प्रयास करूंगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, बाय। सब चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर करिए और उसको लाइक भी करिए, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, हमको तो पढ़ाने से मतलब है।